Hello students, welcome to our channel Biology Belief. And let's begin with the new topic reflex action and reflex arc. Again welcome to my channel Biology Belief and our topic is reflex action and reflex arc. Alright? So देखो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इन्वॉल्वेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसको हमको सडनली करना होता है, जैसे कि ऑलरेडी आप वहाँ देख सकते हो विथड्रॉल बॉडी व्हेन सडनली कॉन्टैक्ट विद द हॉट एंड कोल्ड। और जब स्कैरी एनिमल्स, ठीक है, जब भी कभी भी हम स्कैरी एनिमल्स को देखते हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ से हट जाते हैं। या जैसे कि गर्म चीज़ हुआ है, ठीक है, सडनली हमारा हाथ वापस आता है कि नहीं, कोल्ड चीज़ हुआ सडनली, ये क्या हमको सोचना पड़ता है? नहीं। कुछ चीज़ ऐसे भी होते हैं जो इनवॉल्वेंट्री होते हैं, ठीक है, इसको हमको वॉल्वेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप गर्म पानी को छुए, ठीक है, तो इसमें आपको सोचना पड़ता है क्या, दिमाग लगाना पड़ता है क्या कि मैं आप अपना हाथ हटाओ? नो, दिस इज़ वॉट योर इनवॉल्वेंट्री। सपोज अब हमारे आँख में ब्राइट लाइट आ रहा है, ठीक है, ब्राइट लाइट आ रहा है तो हम डायरेक्ट अपने आँख को बंद करते हैं, ठीक है, बाहर में धूल उड़ रहा है, आँख में आ रहा है, आँख बंद होता है। दिस ऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड इनवॉल्वेंट्री, ठीक है। अब देखो इस सारे प्रोसेस में इनवॉल्वेंट्री सारा हो रहा है, हम अपने बॉडी को सडनली अगर कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो हम उसको हटा रहे हैं। तो इसका दो एडवांटेज भी है, देखो लिखा भी है, प्रोटेक्टिव एंड टाइम सेव। अब टाइम सेव को तो मैं थोड़ा देर में बताऊंगी, पहले प्रोटेक्टिव बताती हूँ। चलो, क्या प्रोटेक्शन है? अगर हमारा हाथ को अगर हमको दिमाग लगाना पड़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल जाएगा, लेकिन सडनली हटते हैं तो क्या होता है, फ़ायदा है ना कि वो ज़्यादा जल नहीं पाता और हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है। जैसे कि सपोज हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ करने के बाद हम सांस लेते हैं तो उसमें कुछ बुरे पार्टिकल्स भी आते हैं जो इरिटेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सडनली स्नीजिंग हो रहा है, सडनली कफ हो रहा है, दैट इज़ व्हाट योर प्रोटेक्टिव। जितने भी अब देखो स्कैरी एनिमल्स को देख रहे हैं, अब हमको सोचना नहीं पड़ता, हम डर जाते हैं उनको देख के, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन और टाइम सेवर, ठीक है। टाइम सेव क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैंने देखा था कि जो इनवॉल्वेंट्री है, सपोज हम लोग जब बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, वॉल्वेंट्री। उस टाइम उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अब हम थोड़े बड़े होके, क्योंकि वो प्रैक्टिस हो चुका है, तो अब वो इनवॉल्वेंट्री प्रोसेस में आ जाते हैं। ऑलराइट, ये सब टाइम, इसके टू एडवांटेजेस थे, प्रोटेक्टिव एंड द टाइम सेव। ऑलराइट गाइज, I hope this much is clear about the reflex action. So now basically in the NCERT there is a given is the knee jerk. All right, so now we are going to study about knee jerk reflex. All right, we are going to study with the help of NCERT. All right guys, hello guys, I'm gonna to show you in the NCERT, alright, because as we already know NCERT is very important for us. Okay, so we are going to study about what, that is the knee jerk reflex. What is the knee jerk reflex? You know, देखो नी जर्क रिफ्लेक्स होता क्या है, मेनली नी जर्क रिफ्लेक्स में मेनली इसका कारण है कि हमको देखना होता है पेशेंट्स में कि क्या उनका जो न्यूरॉन्स है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं कि कैसे एक डॉक्टर चेक करता है, ठीक है। तो देखो ये नी है, ठीक है, नी के नीचे जस्ट यहाँ एक टेंडन होता है, ठीक है, उस टेंडन को एक हैमर के थ्रू मारा जाता है, ठीक है, उसको हिट किया जाता है, और हिट करने के दौरान जो पैर है वो जस्ट आगे आता है, ठीक है, उसमें सोचना नहीं है। दैट्स, जैसे मैं आप लोगों को बताया, इनवॉल्वेंट्री, ठीक है, उस टेंडन में पड़ा तो डायरेक्ट उसमें पैर आगे आना है विदाउट एनी कंडीशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं ना,
ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ डूइंग द नी जर्क। ठीक है, अब देखा जाता है कि कौन क्या पैरालाइज हो गया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें सडनली आगे जाता है पैर। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। मारे क्या हुआ, यहाँ पर से स्टिमुलस आया। ठीक है, स्टिमुलस आने के बाद यह रिसेप्टर होता है। एक मसल्स में स्पिंडल एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब जहाँ एफरेंट पाथवे से ये यहाँ पर कहाँ गए हम, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। यहाँ पर डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन से ये कहाँ जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता क्या है, इंटरन्यूरॉन्स होता है। अब ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर से हमको भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर ठीक है तो ये ऑलरेडी भेजेगा ही। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है इफरेंट पाथवे से, ठीक है, यहाँ से सेंसरी ऑर्गन टू द एफरेंट पाथवे, देन योर इंटरन्यूरॉन्स और द स्पाइनल कॉर्ड से ये इफरेंट पाथवे में आएगा और मोटर एंड प्लेट में ये इफेक्टर प्रोड्यूस करेगा और ये यहाँ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। इसमें जस्ट सेकंड नहीं लगता गाइस। ठीक है, ये प्रोसेस इतना दिख रहा है लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमने CNS को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मेनली आप लोगों को इसका एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, मेनली आपको पूछेगा कि इसका सीक्वेंस क्या है। तो क्या होगा, पहले स्टिमुलस मारे, उसके बाद क्या बोलते हैं मसल स्पिंडल रिसेप्टर में गया, फिर एफरेंट पाथवे से, फिर स्पिंडल फाइबर, देन इफरेंट पाथवे, देन गिविंग द रिस्पॉन्स। All right guys, I hope this much is clear to you all. So I already completed the maximum topic. Every brain, that's all the topics are completed, like a central neural system, main our topic, this is the resting membrane potential, transmission of impulse. If you are not watching video, you can watch. If you require, then you can watch. So guys, keep study, be happy, and thanks for watching.